नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। फिलहाल मैं ददरेवा में हूं और आपको पता होगा कि 25 अगस्त से यहां पर जो ग्रामवासी बैठे हुए हैं, इनका एक शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। पीछे बैनर भी लगा हुआ, मैं दिखाने की कोशिश आपको करूंगा। उससे पहले यहां पर तमाम जो लोग बैठे हैं, ये तीसरा दिन आज धरने को, और आखिर इनकी मांगे क्या हैं। जहां तक मुझे पता चला है कि इस ददरेवा गांव में श्रावण और जो भादो है, उस 2 मास के अंदर जो मेला लगता है, लक्खी मेला, उसमें जो श्रद्धालु आते हैं, उस वहाँ पर एक रस्सा प्रथा बताई जा रही है, जो 2 दशकों से लगातार ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि कौन से सन से लागू हुआ था। वो इन्हीं से, आपसे ही मैं जानने की कोशिश करूँगा, पूरी डिटेल लूँगा। और अब तक किन अधिकारियों से 3 दिन में मिले हैं, क्या बातचीत इनकी हुई है, क्या कोई अभी तक हल निकला इस समस्या का, या तमाम मांगे जो हैं इनके साथ मैं बातचीत करूंगा। और कैमरा पर्सन को कहूँगा जरा आगे आ जाइए आप। ये लोग हैं जो तीसरे दिन लगातार, अब शाम के लगभग 6 बजने को हैं, 5:17 हुए हैं, धरने पर ये बैठे हुए हैं। मेरे साथ हैं जो पीछे सरपंची का चुनाव इन्होंने लड़ा था, प्रतिनिधि थे ये प्रमोद पुनिया, उनसे बात करेंगे। प्रमोद जी राम राम। जी राम राम। प्रमोद जी, मैं 2025 के अंदर फरवरी में आपसे आया था, आपसे बातचीत की। तब भी आपने कहा था कि सरपंच का चुनाव अगर मैं लड़ता हूं तो रस्सा प्रथा बंद करूंगा। वो चीज़ें मैं देख के आया हूं, घर से निकला हूं, तब मैं होमवर्क करके आता हूं। अब क्या कुछ कहाँ तक बात हुई है, धरने पर क्यों बैठना पड़ा आपको? धरने पे इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि ये एक तो गांव को जो यात्री आते हैं, बाहर से आते हैं, उनके साथ अवैध मारपीट, अवैध वसूली होती है। नाइट में 500,000 की पर्चियाँ काटी जाती है, उनके साथ मारपीट होती है। वो प्लस में हमारे रिश्तेदार वगैरह आते हैं, उनके साथ उनकी पर्चियाँ काटी जाती है यहाँ पे। और उप तहसील है यहाँ पे, 38 गांव इसके नीचे आते हैं, उनके मतलब जो हॉस्पिटल का काम या बैंक का काम या अपनी ज़मीन का काम, उनकी पर्चियाँ काटी जाती है अवैध रूप से। ये सारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है। सरपंच महोदय ये बोल रहे हैं कि व्यवस्था के लिए मैं रस्सा बढ़ाने दे रहा हूँ, 70 लाख रुपये में इस बार दिया है व्यवस्था के लिए। तो मैं सरपंच महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ, व्यवस्था के नाम पे आपके पास टॉयलेटों का 20 या 25 लाख रुपए का आपने टेंडर छोड़ रखे हैं। मेले में इतना खर्चा नहीं आता, 10 लाख का हद से हद, 5 लाख का, 10 लाख का, 10 लाख से मुँह में नहीं जाएगा। तो आप सरपंच महोदय से सवाल करना, मैं करूँगा। सरपंच महोदय से सवाल करना, आपने पूरे गाँव ददरेवा को भेज दिया है। 1 करोड़ रुपये अभी तक वसूल लिए उसने। उसके अलावा जो ये गांव में जो रेडी वगैरह है, जो गोलगप्पे, जो छोले वगैरह, उनसे 200 रुपये की डेली पर्ची काटी जाती है। पीछे लगी हुई। हाँ, ये तो इसके हाथ में पर्ची काटने नहीं देता, बाकी बाहर अदर लगी हुई उनकी पर्चियाँ काट रहे हैं। कल एक शाम को एक बंदा आए थे, 2 बंदे बच्चे और छोले लगा रहे हैं, बोले 2,000 रुपये मांग रहे हैं हमसे, जो अवैध रस्सा वसूली कर रहे हैं ये। उसके बाद सरपंच महोदय 1 करोड़ रुपये ले लिए। इसका हिसाब 70 लाख रुपये में यह रस्सा, प्लस में 30 लाख रुपए का टेंडर छूटा हुआ है टॉयलेट बाथरूम का। हकीकत में ये चीज़ है। और बोलता है कि मैं टेंडर टॉयलेट बाथरूम का कैसे छूटा हुआ, समझ में नहीं आया, थोड़ा बताएंगे? वो पंचायत सरपंच छूटता है, वो सरपंच के थ्रू छूटता है वो। अच्छा, वो भी कोई ठेकेदार ले लेगा? हाँ, ठेकेदार। फिर वहाँ से वसूली होगी? 30 लाख रुपये समथिंग अराउंड है वो। अच्छा, अभी छूटा नहीं है? छूट गया वो। हाँ, ये बात मेरे को नोट करना अच्छे से और डालना भी है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो खुली बात बताता हूँ। बिल्कुल। तो गाँव को इसने भेज दिया है, अवैध वसूली कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं यात्रियों के साथ, जो 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। बिल्कुल। गाँव में डॉलर इंडा वगैरह लग रहे हैं, उनके 2-3 लाख रुपये वसूले इसने। ये कौन सा कहाँ का कानून नहीं है? अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जब टेंडर प्रक्रिया होती है, आप गाँव के रहने वाले हो, तो ये टेंडर प्रक्रिया पता रहती है कि सबको, कोई भी वहाँ पर टेंडर ले सकता है? टेंडर कोई भी ले सकता है, ये सरपंच की मिलीभगत रहती है। प्लस में ये विज्ञप्ति निकालते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में लोगों को पता नहीं चलता, ये अचानक ही निकालते हैं। अखबार में छोटी सी विज्ञप्ति होती है, लोगों को पता नहीं चलता, और बाद में 1-2 दिन रहे तब सांठ काट करके ये मामला पहले ही सेट रहता है ये। हाँ, अब इसके बाद अभी जो टेंडर छूटा है वो किसके पास है फिलहाल? वो ठेकेदार है तारचंद पुनिया, उसके नाम से है। गाँव की? हाँ, गाँव की है, लेकिन सारा मामला बाहर का है। जी। अब मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो भी देखे हैं आपके इस धरना प्रदर्शन के। आपने मनोज न्यांगड़ी और नेपू न्यांगड़ी पर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं, उनका क्या रोल है इसमें? उनका ये रोल है कि मेरे कार्यकर्ता है, तो न्यांगड़ी वाले उनको धमकाते हैं कि यहाँ क्यों बैठते हो, तो ये मेरे आदमी, इनके लिए मैं जान दे सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। अच्छा, धरना प्रदर्शन में बैठे लोगों को धमकाया जाता है? जी हाँ, कि आप क्यों बैठते हो वहाँ पे? यहाँ पर कोई लोग है कोई जिसको धमकी दी गई हो, कोई है?
अभी तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, बात कर लेंगे उनसे। बुला लो एक बार, किसी कोई है तो फोन करके बुला लो एक बार। अच्छा, और इनके अलावा कुछ? इनके अलावा क्या है, वो ताराचंद पूनिया ठेकेदार है, बाकी इसके नेपू सिंह के पास ठेका है पूरा। अच्छा, ताराचंद पूनिया से बातचीत की इस मामले को लेकर आपने, जब धरना प्रदर्शन शुरू किया, किस तरीके से, क्योंकि वो मेन ठेकेदार है फिलहाल, नाम तो उनका ही है। वो तो एक मोरा है, वो तो एक मोरा है। अच्छा, तो उनसे बातचीत की अब तक आपने कि ठेकेदार साहब देखिए ऐसा ऐसा है कि लोगों से अवैध वसूली हो रही है, मारपिटाई हो रही है? मैंने तो उसको पहले ही मना किया था, ठेका मत लेना। मैंने तो पहले ही बोल दिया उसको, ठेका मत लेना। तो मैंने उसको आगाह भी किया था। हर दिन डेली 100 ग्राहक आते हैं हमारे पास, यात्री आते हैं, वो हमें बोलते हैं, वीडियो भी देखे होंगे आपने यात्रियों की। एक आध यात्री यहाँ से धरना प्रदर्शन से बातचीत कर रहा था, देखा था कल मैंने। डेली आते हैं हमारे पास, डेली वीडियो हमारे अपलोड हो रहे हैं फेसबुक पे। डेली हमारे पास 100-150 लोग डेली आते हैं जो शिकायत करके जाते हैं हमारे पास। इससे हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। ये पैसे का कोई व्यवस्था है नहीं, कोई व्यवस्था है कि यहाँ पे? यहाँ मैंने अभी पूरा घूम के नहीं देखा, जा रहा हूँ मैं, वहीं जा रहा हूँ अभी, जो अपनी अब सरपंच महोदय कल बोल रहे थे कि मैं पार्किंग दे रहा हूँ। और पार्किंग कहाँ दे रहे हो? पार्किंग अर्थ क्या होता है? पार्किंग अर्थ होता है गाड़ी आपने खड़ी कर दी 4 दीवारी के अंदर और गाड़ी की चाबी लेके आप लॉक करके निकल गए, तो पीछे की जिम्मेदारी किसकी होती है? यहाँ पिछले साल 2 गाड़ियों की चोरी, गाड़ियों के अंदर आईफोन निकाले गए तो शीशे तोड़ के, तो ये किसकी हेडेक होती है? अच्छा, पार्किंग स्थल के ऊपर भी चोरी हो गई? पार्किंग है ही नहीं, ये गाड़ियों की वसूली किस चीज़ की कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि हम पार्किंग दे रहे हैं, पार्किंग है कहाँ? अच्छा, वहाँ से रस्से से जैसे ही गाड़ी छूटती है तो उसका कोई माँ बाप नहीं है? कोई माँ बाप नहीं है, लावारिस है वो। पिछली बार ऐसी 3-4 घटना हुई थी, किसी का आईफोन पड़ा था, आईफोन 1.5-2 लाख रुपए का था, पता है आपको? हाँ, बिल्कुल। गाड़ी का वो लॉक करके चले गए, गाड़ी में आईफोन पड़ा था, चोर वगैरह रहते हैं, गाड़ी के मुक्के दिए, आईफोन निकाल के ले गए। ऐसे पिछली 3-4 घटनाएं हुई थी पिछले साल। हाँ, आ जाइए साइड में, यहाँ जाइए, वहाँ। अच्छा, एक और चीज़, मैंने जैसे आया हूँ तो मैंने वीडियो देख के उस आधार पे मैंने, जैसे आपके सरपंच हैं जाहिद कुरैशी, उनसे बातचीत की। ताराचंद जी के मेरे पास नंबर नहीं थे। मैंने कहा कि मैं आज आपके गांव इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं कि अवैध वसूली, मार पिटाई श्रद्धालुओं के साथ, इस पर आपका क्या कहना है? उनकी तरफ से तो कुछ आया नहीं जवाब, लेकिन नेपू नांगली को मैंने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि जो प्रमोद पुनिया वहाँ पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे, मेरा कोई ठेका नहीं है, लेना देना नहीं है उसमें, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मेरा भाई इन्वॉल्व है, उसके बावजूद नाम लिया जा रहा है। ये तो हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग होते हैं। ठीक है, सब जनता रोटी खा रही है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है यहाँ पे। मेरे को अहम रोल कौन क्या कर रहा है मेरे को सब पता है, और मैंने जो तथ्य दिए हैं वो मैं पेश कर सकता हूँ आपको। यात्रियों के पीछे मेरी न्यांगली वाले गाड़ी क्यों घुमाते हैं? क्या मतलब उनका? न्यांगली में जाए? अच्छा, गाड़ी यात्रियों के पीछे जाती है उनकी? यात्रियों के पीछे जाती है, बाकायदा यात्रियों को धमकाया जाता है कि पैसे निकाल लिए, अंदर एंट्री नहीं देंगे। 2 स्कॉर्पियो और बोलेरो कैंपर लगी रहती है यात्रियों के पीछे। उसका रोल ही नहीं है, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? अपने जाए ना, उसका ठेका चल रहा है दारू का, ठीक है, वो यात्रियों के पीछे गाड़ी क्यों घुमा रहा है? उनसे वसूली क्यों कर रहा है? वो उसका रोल ही नहीं है, वो ये कह रहा है रोल नहीं है मेरा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मना किया है। तो ये रोल नहीं है उसका। अब वो चीज़ आपने देखी, धरना प्रदर्शनकारियों ने, गाँव ने देखी, आप बता रहे हैं? सरेआम देखिए, हम दिल्ली देखते हैं, हम दिल्ली देखते हैं ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा मैं आपको। इससे अलावा आपके पीछे, इसके अलावा मेरे कल इस आदमी को धमका गया था। आप आइए ज़रा, यहाँ जाइए, आप यहाँ बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है नवरत्न सिंह पुजारी ददरेवा। नवरत्न सिंह जी, धमकी किस प्रकार से कल दी गई है, उससे पहले भी दी गई है? नहीं जी, कल ही दी गई मेरे को। कह रहा है भाई तू हमारे खिलाफ क्या बोल रहा है, मुझे गुंडागर्दी खिल रही है, मैं गांव के लिए बोलूँ, तेरे घर से बोलूँ तुम्हारे? वो कहते तू क्यों बोल रहा है, मैं तेरे गांव में जाए बोलूँगा। यात्री सबसे ज़्यादा मेरे को जानते हैं। अच्छा, रास्ते में कहीं क्या फोन कॉल पे दी थी? कहीं रास्ते में मिल गए थे क्या? नहीं, यहीं पर मेरे घर के सामने। अच्छा, यहीं घर के पास? हाँ। अच्छा, दूसरी बात, ये धमकी देने वाला कौन था? अमित नाम का लड़का, न्यांगली से। अमित नांगड़ी। हाँ। और आज किसके फोन आया आपके पास? आज मेरे पास उन्हीं न्यांगली वालों का फोन आ रहा है, शेर सिंह का। कह रहे तुम ऑफिस में, ऑफिस मेरा क्या काम है? इतने 12 महीने पहले क्यों नहीं बुलाया, आज को क्यों बुला रहे मुझे? ये देखिए, और ये मैं पहले बता रहा हूँ, मैं मारपीट तो अपने, मेरा बंदा है, हाथ लगा दे तो मैं उसको नरक में पहुंचा दूंगा। मेरे बंदे हैं ये। हाँ, मेरे जो ये मेरे भाई है, ये बड़े छोटे जो मेरे आदमी हैं, उनकी तरफ कोई उंगली उठाएगा तो मैं बख्शूंगा नहीं भाई, सीधी बात है, कोई भी हो चाहे वो। मैंने पुलिस प्रशासन को भी बोल दिया है, जो यहाँ पे स्ट्रीटर वगैरह गुंडे हैं, उसको यहाँ से उनका क्या कायदा है यहाँ इसमें। ये जो आपने एप्लीकेशन लिख रखी, किस किस के नाम से लिख रखी है आपने? ये तो मैंने नायब तहसीलदार को विज्ञापन दिया था आज, उसमें ट्रेन का धरना चल रहा है, हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत की आपने? पुलिस में शिकायत की है मैंने, बाकायदा मैंने थानेदार जी को कल फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आज मैसेज आया, मैंने फिर यहाँ पे हेड कांस्टेबल है पार्स जी, उसको भी लिखित में दिया है कि जो भी यहाँ पे अवैध गैंगस्टर असामाजिक तत्व फिर रहे हैं बाहर के, वो नहीं फिरने चाहिए यहाँ पे।
अच्छा, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अब आया है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी तक। कुछ नहीं आया। मैं समय का वेट कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ जिस प्रकार से नवरत्न जी ने बताया कि धमकी है वो दी जा रही है, ऑफिस पर बुलाया जा रहा है। हम धरने पे हम लोग धरने पे क्यों नहीं आ रहे वो लोग? क्या समस्या? वो धरने पे आओ, यहाँ समस्या के वास्ते बैठे हैं धरने के लिए। सही है। आ क्यों नहीं रहे यहाँ पे वो? और ये सवाल करना उनसे जाके आप सरपंच मोदी से पार्किंग कहाँ है, मैं अभी सरपंच और से नेपुसी नागनी से और सवाल करना कि आपकी गाड़ियाँ क्यों घूम रही है, कि आपकी 3-3 गाड़ियाँ क्यों घूम रही है यहाँ पे। यहाँ ददरिया में जो श्रद्धालु आ रहे हैं ना, जितने गोगा जी को जानते हैं, इस बच्चे को जानते हैं, नहीं है तो आपको मैं एस्टीमेट दिवा दूँ। नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ। पहले तो देखिए, जिस नाम से टेंडर छूटा है ताराचंद जी के नाम से, उनके उस पास जा रहा हूँ सरपंच को खाली गांव वाले जानते हैं। हाँ। एक इस बाली वर्ष को मैं सरपंच नहीं हूँ, मेरे को पूरा ऑल इंडिया जानता है। बॉम्बे से लेके पूना से लेके गोवा से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, पंजाब तो पूछो ही ना। मैंने कहा राणा जी और बाबा जी, तो रण में राणा को आऊँगा और राणा बन के रहूँगा। गोगा जी तो एक ताराचंद जी तो एकमात्र नाम के ठेकेदार है वो, उनका कोई रोल नहीं इसमें, बताऊँ आपको। देखिए, आधिकारिक पुष्टि तो वही करेंगे। आधिकारिक पुष्टि वही करेंगे। आए दिन यहाँ पे रस्ते पे कांड हो रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा, अब जो धरना अनिश्चितकालीन आप बता रहे हैं, ये तो लंबे समय तक चलने वाला है। ये हमारा जब तक चलेगा, जब तक ये रस्सा प्रथा बंद नहीं करने, परमानेंट बंद करेंगे इसको, परमानेंट बंद करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हम तैयार हैं। अब आने वाले 2 महीने के अंदर सरपंच के चुनाव भी हैं, उसके अंदर भी शायद यही मांग आप मुख्य तौर पर रखेंगे। अब की बार लड़ेंगे सरपंच चुनाव आप? वो तो गांव की जनता लड़ाएगी तब लड़ूंगा, क्योंकि आपकी पहले ये अगर मेरा रस्सा और ठेका बंद हो जाता है मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। हाँ, एक ठेके की मांग मुख्य तौर हाँ, पर। रस्सा और ठेका बंद हो जाएगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर रस्सा और ठेका मैं कोशिश करूंगा, अगर बंद नहीं हुआ तो गांव वाले जो निर्णय लेंगे उस पर उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। पीछे काफी लोग हैं। कैमरा पर्सन को जरा आ जाइए। धरने को समर्थन कर रहे हैं आप। ये रस्सा प्रथा है, आप गांव के निवासी हैं, आपने कब से देखा, कब से शुरू हुआ था, क्यों शुरू किया गया? ये 2005 में किया गया था। उस समय सरपंच कौन थे? किशोरीलाल सारडा। किशोरीलाल जी सारडा। हाँ जी। अच्छा, उस समय किया गया था, किस बात को लेकर ये किया गया था, क्यों रस्सा प्रथा हम शुरू इसलिए करें? किया गया था गांव की साफ सफाई रहे, यात्री सुविधा हो जाए, लेकिन उसको 20 रुपए से शुरू किया, आज 500-1000 रुपये हो गया है। अच्छा, पहले 20 रुपये से? 20 रुपये से स्टार्टिंग हुआ था। आज से 20 साल पहले की बात है। हाँ जी, हाँ जी। और आज तो मान लो 1000 की, 500 की नाइट में इतनी पर्चियाँ काट रहे हैं, दुनिया भर की पता ही नहीं। बाण बेटियों को बिठाए रखते हैं, को 1.5 घंटा बदतमीजी करते हैं। काफ़ी श्रद्धालु हैं, ये इस 2 महीने के अंदर यहाँ पर पहुँचते हैं, और तकरीबन जो आंकड़ा बताया जा रहा है 10 से 15 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं इस 2 महीने के अंदर, और ज़्यादा हैं इससे भी ज़्यादा हैं। कितने पहुँचते हैं? स्टेट को नहीं, कोई मैंने गिनती गई है, यहाँ तो कोई गिनती नहीं है इसमें, जो बहुत लोग ज़्यादा आते हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, चारों एरिया, चारों कोनों आता है। अच्छा, 2005 में जब रस्सा प्रथा शुरू की गई थी, फिर वो व्यवस्था ठीक ठाक चली? कितने साल तक चली? वो 10 साल ठीक ठाक चली। 10 साल, 15 तक ठीक चली। हाँ, 15 तक ठीक चली, या 14 या 15 मान लो, जिसके बाद में व्यवस्था बिगड़ती रही। भाई गाड़ी लेके जाने हैं तो मैं किराए और ले सके। अच्छा, अच्छा, गेला गाड़ी बजाओ, टोला पकड़े करे बतरा हैं बतरा, फिर गाड़ी किराएगी। चलो थे के बताओ लो। मैं इससे रस्सा प्रथा का विरोध है, जब जाहिद कुरैशी की माँ सरपंच देना, उस टाइम से विरोध कर रहा हूँ। मैंने इसका विरोध किया। मैंने 500 रुपये की पर्ची पकड़ी उस टाइम। 500 पर्ची पकड़ने के बाद मैंने वो पर्ची मीडिया में भेजी। मीडिया में भेजने के बाद मैंने वो पर्ची सुभाष राजपूत बीडीसी मेंबर थे, उसको दी वो पर्ची। तो बाद में क्या हुआ, जाहिद कुरैशी ने ब्रज मनोसवाड़ को उस टाइम के 17,000 रुपये दे के मेरे होटल पे पुलिस भेजी, मेरे घर पे पुलिस भेजी, मेरे स्कूल में मेरे पापा ड्यूटी पे थे उस पर वहाँ पुलिस भेजी, किसको अम्मल या पोस्ट गांजा में पकड़ा के जेल में डलवाओ। उस टाइम किस्मत अच्छी थी, मैं सुबह ही उठते ही जयपुर निकल गया था 5 बजे। बाद में मेरे को वो सारी चीज़ें पता चली। उस टाइम मैं इसके खिलाफ हूँ। इसने साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, ये सारा कुकर्म करता है। मैं आपको ये चीज़ मीडिया के थ्रू सामने बताता हूँ पूरे गांव को। अभी तक मैंने बताई नहीं, आज मैं सबको सामने बता रहा हूँ। अब 2012 में वहाँ शुरुआत हुई थी, अब कहीं ना कहीं वो प्रतिशोध की भावना भी तो नहीं नजर आ रही? प्रतिशोध की भावना नहीं है, प्रतिशोध ये नहीं है, ये गाँव के ऊपर एक कलंक है। प्रतिशोध लेना हो तो मैं कब का ले लूँ उसके साथ, प्रतिशोध लेना हो तो मेरे को मेरा भाई आता है। बता रहे हैं कि होटल पे रेड ये मेरे साथ किया, लेकिन मैं गाँव का समझ के उसको एनडीपीएस का मुकदमा लगाने की कोशिश। हाँ, और अगर मैंने गाँव का समझ के मैं उसको माफ़ कर दिया। उसके बाद जो यात्री आ रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं डेली, उसका क्या समाधान है? रिश्तेदार आ रहे हैं, वो गाड़ियाँ दे रहे हैं। गांव में कोई भी मौत होती है, कोई भी रिश्तेदार आता है, उनकी पर्ची काटी जाती है। 38 गाँव उप तहसील के नहीं जाते हैं, कोई भी आ जाए उनकी पर्ची काट रहे हैं। ये कितने दिन कटती है पर्ची, कितना टाइम होता है इसका? 2 महीने का महीने टाइम तो इसका 28 दिन है।
और ये 2 महीने से चला रहे हैं, ये गलत है। ये कब से शुरुआत हुई थी इस पर्ची की? अभी 6 तारीख से 7 तारीख को 6 अगस्त को शुरू हो गई थी। हाँ 6 बजे शाम को 6 बजे रस्से लग गए थे। अच्छा, हाँ, ठेका छुटते ही हमारे रस्से लगे शाम को। चलिए ठीक है। देखिए धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है और साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा न करें और प्रशासन के सामने अपनी मांग है वो मजबूती के साथ है वो रखें। सुबह से लेकर एक बात बताऊं मैं आपको, ये सब किसान लोग हैं, ये सब किसान लोग हैं। अगर किसान अपनी खेती में नहीं जाएगा तो फिर खाएगा क्या? वो कहते हैं ना कि पनघट पर पानी भरना चाहता कौन है, मरघट पर प्रथम पंक्ति में मरना चाहता कौन है। 56 भोग तो सबको चाहिए अपनी थाली में, पर गांव में आकर किसानी करना कौन चाहता है, चाहता कौन है? तो ये सब किसान लोग हैं और ये किसान लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए। शासन और प्रशासन को इनकी तरफ ध्यान है वो देना चाहिए। साथ एक यात्री हैं और ये यात्री कहाँ से पहुंचे हैं, इनकी क्या जो परेशानी है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ही यही इंतजार कर रहा था कोई यात्री यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आए आप? सोनीपत हरियाणा, गांव मारा। भाई साहब जो गांव के बाहर से जो भी आदमी आते हैं आगे से 200-300 रुपए की पर्ची काटते हैं। जो आप लोगों के राजस्थान के आदमी जाते हैं हमारी साइड में हरियाणा में, बिल्कुल वहाँ मेले लगते हैं। हम उन लोगों की, आप लोगों की, राजस्थान के लोगों की पर्ची नहीं काटते। ये कहाँ का न्याय है? ये लोग उसी लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं। ये इस गांव के आदमी जो गलत कर रहे हैं इनको कुछ गवर्नमेंट द्वारा जो कानून का प्रावधान हो इनको सजा दिलाओ। इनको पता तो लगे अगर ये ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हाँ भाई, ये लोग आपके लिए बैठे हुए हैं और तीसरा दिन धरने का आज। एसपी साहब से, डीसी साहब से अगर अब यहाँ थे मैं हाथ जोड़ के बोलता अगर ये अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अरे किसी के पास पैसा है या ना है वो कहाँ से दे भाई? हैं? कोई भी बहन बेटी बैठी है गाड़ी में सवारी में, उनसे उल्टे बोलते हैं। हाँ हाँ, आज गाड़ी दी है, बहुत बातचीत हुई है। मैं बोले सरपंच से मेरी बात करवा, चल गांव में चल। वो नु बोले नहीं भाई दे, तो उस बेचारे ड्राइवर ने डरते ने 200 रुपए दे दिए। उसकी मजबूरी होगी बेचारे की। मैं बोले भाई गांव में चल, पंचायत कर, गांव में दूंगा मैं पैसे, तेरे को दुगने दूंगा जो ऐसे रूल लागू कर रहे हो तुम। और गांव में, देश में, भारत देश में और कितने भी मेले लगे भाई। और दूसरे गांव में आदमी ना काटते, दूसरे जिलों के ना काटते भाई पर्ची थारी हैं। हम आए थे, कब बजे थे बेटा? क्या बजे थे बच्चे? अब एक बात और कहना चाहता हूँ मैं सरपंच जाहिद से कि वो सरपंच जाहिद ने कल इंटरव्यू दिया था, वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। हमारे फेसबुक निकालो, हमारे डेली पास, हमारे पास डेली ये वीडियो में अभी जाके दिखाने हाँ डेली हमारे पास 100 आते हैं, वीडियो डले हुए फेसबुक पे। 100 जबरदस्ती गालियां देते हैं, व्यवहार करते हैं। कहाँ से आए चाचा? सहारनपुर से। सहारनपुर यूपी से। जब कावड़ सेवा होती है, मैं पूरे 1 महीना फ्री सेवा करता हूँ, कावड़ की शिविर लगाता हूँ, चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो, राजस्थान, सबको फ्री खाना देता हूँ, सबको लगाता हूँ। और यहाँ चोर बाजारी जब आगे चल रही यहाँ पे हर साल आते हैं आप? क्या मैं 40 साल हो गए लगातार रहते हैं मुझे यहाँ पे, जब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। 40 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। अब कौन सी गाड़ी लेके चाचा? मैं स्कॉर्पियो लेकर आया हूँ। अच्छा, कितने की पर्ची काटी? 200 रुपए की। 200 की। ये देख सकते हैं काफी। देखिए सरदार, क्या है, इधर आके बात करिए, थोड़ा बताइए क्या बोल रहे थे? हैं भाई, इस गांव में जो ये अन्याय करना है और किसी भारत देश में ऐसा अन्याय नहीं करते। दुनिया के पूरे भारत देश में मेला लगा है। थारे गांव के गवांड के जितने आदमी जाएंगे उनकी पर्ची कट्टर, उनका पीटर, उनकी बाण बेटिया ने कोल्टा बोल लगा, तुमने दर्द नहीं होगा भाई? हैं? अरे छोटी छोटी मेरी बेटी थी, उल्टे बोले हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार से मेरी के लेता लो ले, मैं बताऊंगा पुलिस ने एसपी नहीं बटले कर दूंगा उड़े। 1 मिनट लगनी है मेरी। इसे पुलिस भी फिक्री है यहाँ। तब भाई इसे यह बात जो कर रहे हैं इस गांव वाले वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इस पंचायत ने नू देखना चाहिए, गलत काम कर रहे हैं हमें। भगवान राम तक डरो भाई। प्रशासन के लिए बोलो, प्रशासन नहीं आ रहा है यहाँ पे। पर प्रशासन नहीं पाया उड़े, पुलिस वाले बुलाए, मैंने कोई नहीं आया यार। मिली भगत पुलिस वालों की। आपने कॉल वगैरह किया था 100 नंबर 112? अरे कॉल मेरी, मैं कहूँ थाने घर आई था, मैंने बोले राण दे हमने तो 1 दिन खातर आना है।
क्या करे फिर? ये देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीरें हैं। यात्री हैं वो अपनी परेशानी है वो खुद बता रहे हैं। जिस प्रकार से लगभग 3 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचे हैं, जो व्यवहार इनके साथ किया गया, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो सरपंच हैं जिन्होंने यहाँ से टेंडर जारी किया है, उनको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जो ठेकेदार हैं यहाँ पर, क्या नाम है उनका, नाम भूल गए मैं, ताराचंद जी पूनिया, उनको भी कहीं ना कहीं ये स्थिति है वो संभालनी चाहिए, और उनसे भी सवाल हैं हम इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। भाई साहब वो 4 गाड़ी और काट दी मारते, पहले उन पे पैसे नहीं लिए। बाहर के जितने भी दूसरे जिलों से प्रांतों से आते हैं उनसे सबसे ठगाबगी करते हैं। दूसरी गाड़ी अड़ा दी, 4-5 जने बदमाश आगे अड़ के खड़े हो गए। क्या करे, बीरबानी नु बोली लड़ाई मत करो, दे दो इनको पैसे। कम से कम इस बात का न्याय किया जाए। ठीक है, एक बार मांगे और ले ले, नजदीक जाके थोड़ा सा। ये बदमाश है ना, ये न्यांगली वाले हैं, नेपू सिंह न्यांगली को जाके पूछना कि ये बदमाश कहाँ से आ रहे हैं, किसकी गाड़ियाँ हैं ये बात उनको कान खोल के बोल देना, पूछ लेना ये सवाल है। या तो वो सुधर जाए या हम सुधार देंगे फिर सबको। अपने सागे फिलहाल जो ददरेवा में टेंडर लियो है रस्सा को ताराचंद जी पूनिया है, और ताराचंद जी पूनिया वहाँ पर सवाल करांगा। जो बड़े धरने पे लोग बैठे हैं, पानी यहाँ कही है कि अवैध वसूली चल रही है, 200-300 की जगह 500 1000 रुपया भी रात में लिए जाएं। ये भाई साहब इल्ज़ाम है। जो पंचायत ने टेंडर दिया है, हम नाकों पे बोर्ड लगा रखे हैं, उस पर 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, ये हमारे को पंचायत की तरफ से मानो या गवर्नमेंट की तरफ से मानो, ये हमारे को टेंडर दिया गया है। मैंने 66,50,000 का टेंडर लिया है ये, ठीक है। और गांव के ही लड़के रहते हैं उस पर, और नाइट में गांव के लड़कों को परेशान किया जाता है 11-12 बजने के बाद में, और ये कहते हैं कि तुम रहो ना, बाहर गांव के रखेंगे तो हमारा मुद्दा सही रहेगा। तो इसकी वजह से हम परेशान भी हो रहे हैं। प्रशासन को हम क्या जवाब दें, गांव के लड़कों को रहने नहीं देते, ये हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बैठे धरने बैठे है प्रमोद पूनिया, बैक है कि ताराचंद जी तो सिर्फ नाम का ठेकेदार है, या पूरा को पूरा सिस्टम है वो न्यांगली वाला दे रखे, न्यांगली वाला उड़ावे गुंडागर्दी करें। नहीं, न्यांगली है, न्यांगली को क्या सिस्टम है, न्यांगली कोई सिस्टम को नहीं। हमें खाली एक गांव में शराब को ठेको चला हुआ है, हमको क्या सिस्टम है। ए मार पर कह दो मैं मेरा धंधो कर रहा हूँ, आपको धंधो कर रहे हैं। न्यांगली वाले सागर में 2 साल पहले लड़ाई हुई, हमारे वो वहाँ आए थे होटल पे, वहाँ हमारे साथ लड़ाई हुई, हमारी तो बनती नहीं न्यांगली वालों से के साथ। अच्छा, तो फिर ये आरोप क्यों लगाया जाए? 3 दिनों का धरना चलता आज ए मामले में प्रशासन तक भी पूछे है, तारू कोई पूछताछ प्रशासन वगैरह करी कुछ? मैं आज SDM साहब कन गए हो, बाकी की हमारी ये मेन मुद्दा राजनीतिक है और कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा खाली अब ताज़ा चुनाव आने वाले सरपंच के ये मुद्दा बना रहे हैं, जो सही आदमी उसकी छवि खराब कर रहे हैं, और कौन गलत है कौन सही है वो तो आगे जनता फैसला करेगी, इस पे थोड़ी होता है। ये तो यात्रियों को परेशान करने वाली बात है, और सरपंच साहब को परेशान मौके पे है, जो फुल सिस्टम है हमारे गांव में। आज के दिन मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लो, जाके देख लो, सफाई की जगह सफाई है, जो चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी है। ठीक है। हाँ, ददरेवा सरपंच हैं जाहिद कुरैशी मेरे साथ में। अब पर फिलहाल जो धरना लगा हुआ है जहाँ पर, और वहाँ पर प्रमोद पूनिया वो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इस जो रस्से जो प्रथा चल रही है इसमें बड़ा गबन हो रहा है, और यहाँ पर यात्रियों से मार कुटाई हो रही है, और अवैध वसूली हुई, रात को 1000 रुपये लेते हैं, किसी से 500 लेते हैं, किसी से 2000 लेते हैं, मार पिटाई भी करते हैं, अभद्र व्यवहार भी यात्रियों के साथ किया जा रहा है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। इस पर आपका क्या कहना है? तो आप ग्राम पंचायत में आए हुए एक बार निष्पक्ष मेला ग्राउंड में घूम के देखो, पूछो किसी से। हाँ, ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत पर्ची की गई है 200 रुपये छोटी गाड़ी के, बड़े वाहन के 250 रुपये, टेम्पो के 100 रुपये, उससे ज़्यादा अगर लिया जा रहा तो अवैध है, बिल्कुल गलत है। अगर मारा पीटी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठेकेदार के खिलाफ। वहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से 66,50,000 रुपये का जो टेंडर आपने जारी किया, फिलहाल जो मेले में यात्री आते हैं उन्होंने कहा 10 से 12 लाख रुपए खर्चा होता है। ये देखो, मेरे को ग्राम पंचायत की निजी आय है, और ग्राम पंचायत की निजी आय में अपन यात्रियों के लिए जितनी भी सुविधा दे पाए उतनी कम है। अगर व्यवस्था की कोई कमी है यात्रियों के ठहरने के लिए, जैसे कोई टेंट की या उनको छाँव की व्यवस्था, और वो अपन नहीं दे रहे तो गलत है। उनको पीने का पानी चाहिए, अगर वो नहीं दे रहे तो अपन गलत है। उनको अपना बिजली की व्यवस्था चाहिए, अगर बिजली की व्यवस्था नहीं दे पा रहे तो वो गलत है। अगर अपन उनको सफाई की व्यवस्था नहीं दे रहे, जैसे आप आए हुए घूमो गाँव में और फिरो, देखो, मेरे को बताओ, मेला चल रहा है अभी, मेले के में अंदर इतना ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, कम से कम पूरे 2 महीने में, सावन और बाद में 15 से 20 लाख लोग आते हैं। 15-20 लाख लोग जब एक जगह ठहरते हैं तो कितनी गंदगियाँ होती है, कितनी बीमारियाँ फैलती है। एक बार आप निष्पक्ष घूम के देखो, कितनी आपको गंदगी दिखती है, फिर मेरे को शिकायत करो इन बातों में। एक सवाल और उनका कि जिस प्रकार से पार्किंग के नाम पे पर्ची काटी जाती है,
पार्किंग तो कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ प्रवेश शुल्क के नाम पर पर्ची काटी जाती है और मेला ग्राउंड है, वहाँ गाड़ियों को खड़ा करने की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, प्रवेश शुल्क है ये। प्रवेश शुल्क है। हाँ, उन्होंने कहा कि पार्किंग है और पार्किंग में उसमें गाड़ियों चोरी भी हो जाती है, पीछे गाड़ियों चोरी हुई थी। नहीं, अभी तक काफ़ी सालों से पिछली बार की बात कर रहे हैं। काफ़ी सालों से तो मैं देखता आ रहा हूँ, अभी तक ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ कि ददरेवा गांव में चोरी हुई है गाड़ी की। ऐसा बिल्कुल से गलत है। हाँ, यात्री जो आते हैं उनके कोई सामान की चोरी हो जाती है, जैसे वो स्नान करने के लिए गौरगंगा के आसपास अपना सामान छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वो अपने पास में या तो ध्यान नहीं रख पाते। इतना बड़ा मेला है, 20 लाख लोग आते हैं, उनके चोर भी उनके साथ वाले ही होते हैं। यहाँ तो कोई अपने लोकल तो कोई है ही नहीं है, ना तो कोई गांव के लोग हैं, ना कोई आसपास घूमने वाले गरीब आदमी यहाँ भीख मांगते हैं, वो भी नहीं है। उनके साथ आते हैं पीछे से ट्रेन में और वो लोग गड़बड़ कर देते हैं। पीछे आप थाना अधिकारी या उससे पता लगाओ, पता चल जाएगा कितनी चोरियां हुई थी और उनके पर क्या क्या कार्रवाई हुई थी। ऐसे गाड़ियों की चोरी तो आज तक ही नहीं हुई। नहीं, गाड़ियों में अंदर मोबाइल चोरने की। और एक आखिरी सवाल जो है वो टेंडर प्रक्रिया को लेकर है कि टेंडर प्रक्रिया करते हैं तो विज्ञप्ति है वो छोटी सी देते कमार के अंदर और उसके 2-3 दिन के अंदर साठ गांठ करके अपने ही आदमियों द्वारा अपना टेंडर दे दिया जाता है। देखो, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार हैं। दोनों में आप देख सकती हो, पंचायत से जानकारी ले सकती हो। जो निविदा लगाई हुई है उसको बाकायदा 10 दिन का 8 दिन का जो भी टाइम होता है वो टाइम दिया जाता है। उस अवधि के दौरान सबको पता चलता है आसपास के क्षेत्र में। चलो पहले तो आप बताओ, आपको पता था क्या या नहीं था कि इस तारीख को निविदा लगी? सबको पता, आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया उस बार। हाँ, तो जो अखबार पढ़ते हैं उनको सबको पता होता है और उसके एक नाम काफ़ी दूर दूर से एक नाम अपना अखबार जाता है और उसमें एक ही सिस्टम होता है, गांव का लोग ही छुटा सकता है, ठेकेदार गांव का ही होना चाहिए। तो उसके आधार पर खास करके ददरेवा वासियों को तो पता ही हुआ होता है। अच्छा, ददरेवा। और एक नाम आप पता करो ना, कितने लोग टेंडर लगाए? 8 लोगों ने टेंडर लगाए। 8 तो बताओ। चलो ठीक है, जो भी आरोप लगे थे उन पर जवाब इन्होंने दिया है और इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है वो भी देखेंगे।